जब जिम्मेदारी और ओहदे का कद बड़ा हो तो शब्दों की मर्यादा भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। लेकिन बिहार की राजनीति के कद्दावर चेहरे और सांसद पप्पू यादव ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि उसने न केवल उनकी राजनीतिक साख पर सवाल खड़े कर दिए बल्कि सार्वजनिक जीवन की मर्यादा को भी तार तार कर दिया है। उन्होंने नारी शक्ति को लेकर ऐसी बात कही जिससे न केवल उनकी सोच का पता चल रहा है बल्कि आधी आबादी पर विपक्ष का पोल भी खुल गया है और किस तरह से उनका यह बयान अब उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है वो भी आपको समझा दें। दरअसल पप्पू यादव के बयान के बाद महिला नेताओं को लेकर उनकी तरफ से ऐसी बात कही गई जिससे देश में घमासान मचा हुआ है। और पप्पू यादव कांग्रेस की करीबी नेता हैं और बिहार की पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं। उन्होंने दावा किया कि देश की राजनीति में महिलाओं के बिना उनके समझौते के आगे बढ़ना लगभग असंभव हो गया है। यानी कि राजनीति में महिलाओं के बिना किसी समझौते के आगे बढ़ना लगभग असंभव हो गया है। अब इसको लेकर पप्पू यादव की क्या प्रतिक्रिया सामने आई वो भी आपको सुनाते हैं। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज औरत को नोचने की एक बहुत संस्कृति बन गई। दरअसल महिला आरक्षण बिल को विपक्ष ने लोकसभा में गिरा दिया और इसी मुद्दे पर बात करते हुए मौजूदा राजनीतिक हालात पर सवाल उठाते हुए इतना आगे निकल गए कि महिलाओं पर भी अभद्र टिप्पणी कर दी। अब उनके स्टेटमेंट पर हर तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सुनिए। पप्पू यादव जो कि निर्दलीय सांसद है पर कांग्रेस के करीबी है, बिहार चुनाव में अगर आपने देखा होगा तो राहुल गांधी की ट्रक में वही सवार होकर इधर उधर भागते थे और सारे टिकट्स का निर्णय भी उन्होंने ही किया है। राहुल गांधी के इशारे पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को रोकने के बाद नारी शक्ति के अपमान का एजेंडा राहुल गांधी उनके माध्यम से चला रहे थे और उस श्रृंखला में जिस प्रकार की शब्दावली पप्पू यादव ने देश की महिलाओं के लिए इस्तेमाल की है कि राजनीति करने वाली महिलाएं, राजनीति में आने वाली महिलाएं 90% किसी के बेडरूम से होते हुए जाती है, ये बेहद घृणास्पद, ये बेहद नकारात्मक, ये बेहद महिला विरोधी बयान है। माननीय पप्पू यादव जी 6 बार के सांसद हैं। आप बांकीपुर जेल से लेकर तिहाड़ जेल तक की यात्रा किया है इन्होंने। तो इनके ज्ञान का जो शिखा है ना वह महिलाओं के अपमान के लिए है। इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस दिया है। हम समझते हैं कि सक्षम कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। कोई महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे, राजनीति में उसके आने पर उसके चरित्र पर उंगली उठाए, 70-71 मुकदमा का यह आदमी आरोपी है। पप्पू यादव के स्टेटमेंट पर महिला आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। इस मामले का संज्ञान बिहार महिला आयोग ने लिया है और उन्होंने कहा है कि इस तरीके से भाषा नहीं होनी चाहिए और आगे की कार्रवाई भी बिहार का महिला आयोग कर रहा है। पर मैं ये भी कहूंगी कि इस भाषा को महिलाओं के सम्मान और समान भागीदारी के विरुद्ध किसी भी विचार को अगर कोई रखता है तो देश उसको कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने अपने ऐसे बयान के ऊपर देश की सभी महिलाओं की माफी मांगनी चाहिए। पप्पू यादव सांसद हैं और तो और उनकी पत्नी भी सांसद हैं। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो समाज को दिशा दिखाएंगे, आधी आबादी के उत्थान को लेकर अच्छी बात कहेंगे। वे आधी आबादी के उत्थान और सम्मान की बात करेंगे। लेकिन इसके उलट उन्होंने जो कहा वो न केवल शर्मनाक है बल्कि उनकी सोच के दिवालियापन को भी उजागर करता है। महिला आरक्षण और नारी शक्ति के इस दौर में एक माननीय का ऐसा स्टेटमेंट विपक्ष के उस असली चेहरे को बेनकाब कर देता है जो बंद कमरों में महिलाओं के प्रति आज भी वही पिछड़ी और कुत्सित सोच रखता है। अब पप्पू यादव के स्टेटमेंट का विश्लेषण करके आपको समझाते हैं कि किस तरह से ये उनका स्टेटमेंट पूरे विपक्ष के लिए घातक साबित हो सकता है। आधी आबादी के प्रति संवेदनहीनता दिखाता है उनका यह बयान। संवैधानिक मर्यादा का सीधे सीधे हनन है क्योंकि खुद भी एक सांसद है। मर्यादाहीन राजनीति का चरम उन्होंने छुआ है। नारी सशक्तिकरण पर
कमजोर समझा। विपक्ष की विश्वसनीयता पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, यानी कि पप्पू यादव के साथ साथ पूरा विपक्ष अब सवालों के घेरे में है। विवाद थम सकते हैं, लेकिन कड़वे बोल के घाव रह जाते हैं। जिस घर में पत्नी खुद सांसद की कुर्सी पर बैठ के देश की तकदीर लिखती हो, उसी घर के मुखिया का दूसरी महिला नेता के लिए ऐसा नजरिया उनके दोगलेपन की पराकाष्ठा है। पप्पू यादव ने अपनी इस एक टिप्पणी से उन तमाम संघर्षों का अपमान किया है जो महिलाएं राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए करती हैं, और इसे महज चुनावी झंझलाहट कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह सीधे तौर पर नारी शक्ति का तिरस्कार है, जिसका हिसाब अब जनता जनार्दन को ही करना होगा।